बी समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भूतकाल समाचार। आइए आपको दिखाते हैं कुछ खास खबरों की झलकियां। जनवरी को न्यू ईयर मनाने की शुरुआत रोमन सभ्यता से हुई, जब रोमन शासक जूलियस सीजर ने 46 ईसा पूर्व में जूलियन कैलेंडर लागू किया और 1 जनवरी को साल का पहला दिन घोषित किया, जिसे बाद में पोप ग्रेगरी 13 ने 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर में फिर से स्थापित किया, जिससे ये पूरी दुनिया में नए साल की शुरुआत का प्रतीक बन गया और रोमन देवता जैनस, शुरुआत और अंत के देवता के नाम पर जनवरी महीना रखा गया। 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाने के मुख्य कारण रोमन परंपरा। प्राचीन रोम में साल की शुरुआत मार्च से होती थी, लेकिन बाद में 1 जनवरी को नए साल के रूप में अपनाया गया, जो रोमन देवता जेनस के सम्मान में था, जो दरवाजों, शुरुआत और अंत के देवता थे। जूलियन कैलेंडर 45 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने नया कैलेंडर जूलियन कैलेंडर पेश किया और 1 जनवरी को आधिकारिक तौर पर नया साल घोषित किया, जो इस परंपरा को मजबूत करने वाला पहला कदम था। ग्रेगोरियन कैलेंडर 1582 में पोप ग्रेगरी 13 ने मौजूदा कैलेंडर में सुधार करके ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू किया, जिसने 1 जनवरी को फिर से नए साल के रूप में मान्यता दी और आज दुनिया इसे अपनाती है। प्रतीकात्मक अर्थ। जैनस के 2 चेहरे होते थे, एक पीछे बीते साल और एक आगे आने वाला साल देखता था, जो पुरानी यादों से सीखकर भविष्य की ओर बढ़ने का प्रतीक है। इसलिए 1 जनवरी नई शुरुआत के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह रोमन काल से शुरू होकर जूलियस सीजर और फिर पोप ग्रेगरी 13 के सुधारों के कारण 1 जनवरी वैश्विक नव वर्ष का दिन बन गया। 1949 कश्मीर में युद्ध विराम की घोषणा हुई। 1928 अमेरिका में पहला एयर कंडीशन्ड कार्यालय सैन एंटोनियो में खुला। 1915 महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में उनके कार्यों के लिए वायसरॉय ने केसर-ए-हिंद से सम्मानित किया। 1906 ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मानक को स्वीकार किया। इसी अंग्रेजी नव वर्ष को लखनऊ की रहने वाली संजय गांधीपुरम इंदिरा नगर में ममता जिंदल ने हिंदी नव वर्ष की तरह एक नया रूप उत्साहवर्धक रंग ला दिया है। आपको बताते चले कि जिस तरह हिंदी नव वर्ष मनाया जाता है उसकी परंपरा कुछ इस तरह है। भारत में हिंदी नव वर्ष विक्रम संवत मनाना केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का एक पवित्र तरीका है। आप इसे इन पारंपरिक और आध्यात्मिक तरीकों से मनाया जाता है। सूर्योदय पूर्व स्नान और नए वस्त्र। नव वर्ष की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान करना और नए या साफ कपड़े पहनना शुभ माना जाता है, जो एक नई शुरुआत का प्रतीक है। घर की सजावट और रंगोली। अपने घर के मुख्य द्वार पर फूलों और आम के पत्तों का तोरण लगाएं। प्रवेश द्वार पर सुंदर और रंगीन रंगोली बनाएं, जो समृद्धि और सकारात्मकता का स्वागत करती है। पूजा और संकल्प। भगवान गणेश बाधाओं को दूर करने वाले और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करें। वर्ष भर के लिए अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का संकल्प लें। इस दिन से चैत्र नवरात्रि भी शुरू होती है, इसलिए शक्ति की उपासना करना अत्यंत फलदायी है। पंचांग श्रवण। इस दिन नए वर्ष का पंचांग सुनना या पढ़ना एक पुरानी परंपरा है। इससे आने वाले वर्ष के ग्रहों की स्थिति और शुभ समय की जानकारी मिलती है। पारंपरिक पकवान और कड़वा मीठा स्वाद। दक्षिण भारत में उगादी पचड़ी और अन्य क्षेत्रों में नीम की पत्तियों व गुड़ का मिश्रण खाने की परंपरा है। ये जीवन के सुख दुख, मीठा और कड़वा को समान भाव से स्वीकार करने का संदेश देता है। ध्वजारोहण। गुड़ी पड़वा। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है, जहां घर के बाहर गुड़ी विजय पताका फहराई जाती है। दान और सेवा। नए साल की शुरुआत किसी जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या धन दान देकर करें। इसे पुण्यकारी माना जाता है। अगला हिंदी नव वर्ष 2026 में 19 मार्च चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में शुरू होगा। तो ठीक इसी प्रकार श्रीमती ममता जिंदल ने इस तरीके को अपनाते हुए अंग्रेजी नव वर्ष में शुरुआत की है और रामायण का अखंड पाठ करते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ आयोजन किया है। साथ ही श्रीमती जिंदल पोते यीशु का जन्मदिन भी इन्हीं तारीखों पर पड़ता है, वह भी बड़े ही धूमधाम से मनाया है। सनातन धर्म प्रचारक गुरु आप सिंह जी के सानिध्य में इस कार्यक्रम का बड़े ही जोर शोर से शुभारंभ हुआ और समापन भी सनातनी परंपरा से ही हुआ। मारुति नंदन सुन लो।
ईश्वर यत्र ब्रह्मा देवदेवा तत्र गच्छोतासन यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मां किम इष्टकाम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। और ये परम पूज्य गुरुदेव की, परमनी माता जी की, वेद माता गायत्री की, युक्ति शांति कुंज हरिद्वार की, गुरु ग्राम मामल खेड़ा की, तपोभूमि मथुरा की, वेद भगवान की, यज्ञ भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, राजा रामचंद्र की, सीता माता की, वाल्मीकि बाबा की, तुलसीदास बाबा की, सभी भाइयों की, शंकर भगवान की, भारती मैया की, गणेश भगवान की, सभी गणों की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की, गंगा मैया की, गीता मैया की, गैया मैया की, सभी धर्मों की, आज के आनंद की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। रस्तोगी दीदी को बहुत पसंद है ये भजन। चरणों में दिन तेरे दर पे आने को जी चाहता, तेरे दर पे तेरे माँ, तेरे दर पे आने को जी चाहता है। यहाँ सर झुका ये ज्योति ज्योति जलाने को
चाहता तेरे दर पे तेरे दर पे आने जी चाहता है यहाँ सब यहाँ सब तुझी तेरे प्यार की हमने ममता जताई माँ तेरे प्यार तेरे प्यार में हमने ममता जताई ममता जताई ममता जताई ममता जताई दिलो जान लुटाने को जी चाहता है दिलो जान लुटाने यहाँ सब यहाँ सब मेरी औकात से मेरी औकात से ज्यादा तूने दिया मेरी औकात से ज्यादा तूने दिया माँ तेरा शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया मेरी औकात से ज्यादा तूने दिया मेरी औकात से ज्यादा तूने दिया माँ तेरा शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया माँ तेरा शुक्रिया ज्ञान गुणी था तेरी भक्ति से मुझको शक्ति ज्ञान गुणी था तेरी भक्ति से मुझको शक्ति ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे तुम्हीं मेरे सर्वस्व तुम्हीं प्राण प्यारे तुम्हें छोड़ करना किससे कहूँगा जहाँ ले चलोगे
सतगुरु तेरा प्रेम सतगुरु तेरा प्रेम सतगुरु तेरा प्रेम पावन कहूँगा या होगे निर्दोष